हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा जिसका नाम है सॉइल मैकेनिक्स, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके कोई भी चैप्टर से। सो सॉइल हो गया, आरसीसी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, चाहे कोई स्टेट एग्ज़ाम्स हों या सेंटर एग्ज़ाम्स हो लाइक गेट, एसएससी, एनीथिंग, ये चैप्टर सबसे, ये जो सब्जेक्ट है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसके भी हम मल्टीपल जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज हम जाएंगे एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं वो हम लगाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो टॉपिक है ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। ओके, सो जैसे जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जाएगा तो हमारा सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट के नए नए चैप्टर्स होंगे, सो वो हम आगे कवर करते हुए जाएंगे। सो हमारा पहला जो टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स में वो सॉइल इंट्रोडक्शन है। सो इसके कुछ क्वेश्चंस भी कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So our first question is, which one of the following list does not possess plasticity? अब हमें पता है जो प्लास्टिसिटी है वो कब आता है, जब उसमें क्या होता है, क्ले का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो हमारा प्लास्टिसिटी आता है। सो ऑप्शन ए बेंटोनाइट, ऑप्शन बी कैलियोनाइट एंड ऑप्शन डी फैट क्ले एंड ऑप्शन सी राइस फ्लावर। तो इन चारों में से जो राइस फ्लावर है उसमें क्या होगा, क्ले की क्वांटिटी नहीं होगी। सो इट पॉजेज द डज नॉट पॉजेस प्लास्टिसिटी। सो राइस फ्लावर हमारा ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, प्लास्टिसिटी नहीं होगी। सो ऑप्शन सी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद। जो सॉइल कोलैप्स हो जाए वो किस में होगी, फर्स्ट इज मेराइन सैंड, सेकेंड इज रिवर बोल्डर मटेरियल, थर्ड इज लोएसिस एंड डी इज ब्लैक कॉटन सॉइल। अब कोलैप्सिबल सॉइल हमेशा वो सॉइल होगी जो हाईली कंप्रेसिबल होगी, जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी। सो इसमें से जो लोएस्ट सॉइल है वो हमारी क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है और उसमें स्ट्रेंथ भी कम होती है। तो ऑप्शन सी इज़ ट्रू। अब इसमें बोलेंगे कि ब्लैक कॉटन सॉइल की स्ट्रेंथ भी, बट इसमें क्या होता है, स्वेलिंग तो होती है इसमें, इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हम देखेंगे, स्वेलिंग देखेंगे, स्वेलिंग, बट ये क्या है, ये कोलैप्सिबल इतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू वॉट, लोएस्ट सॉइल। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ ट्रू। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज़ राइट। ये देख सकते हैं कितने मल्टीपल को आंसर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 17, 16, 14 एंड ESE 2002। सो इसी तरीके के मल्टीपल क्वेश्चंस लिए हुए गए हैं। नेक्स्ट, द इंजीनियरिंग ऑफ सॉइल डज नॉट रिलेट टू द कंस्ट्रक्शन। अब इंजीनियरिंग ऑफ सॉइल, इन सब ये जो कंस्ट्रक्शन है किस में यूज़ नहीं होती है, लाइक हाईवेज़ में तो ऑफ कोर्स यूज़ होगी, रेलवेज़ में भी यूज़ होगी। कहाँ पे यूज़ नहीं होती है, रोप वेज और ट्रैम्प वेज। सो रोप वेज में इंजीनियरिंग ऑफ सॉइल इतना रिलेटेड नहीं होती कंस्ट्रक्शन में। सो ऑप्शन बी इज ट्रू। Next question. Specific gravity of sandy soil is equal to. So for sandy soil, the specific gravity is option A 3.15, option B 2.6 or 2.2 or 2.8. So option B is true. ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्या एक्सप्लेन करें, ये तो याद ही करना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी सैंडी सॉइल की कितनी है, 2.6 है। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ स्लाइसिस इज एप्लीकेबल टू। सो मेथड ऑफ स्लाइसिस इज़ एप्लीकेबल टू, ये स्ट्रैटिफाइड सॉइल में भी होता है, होमोजीनियस में भी होता है, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसमें होगा दैट इज़ होमोजीनियस सॉइल। सॉइल हमारी कैसी होती है, होमोजीनियस होती है। नेक्स्ट, फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर इज़ फाउंड इन। सो बी इट अ फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर और अ डिस्पर्स स्ट्रक्चर, वो हमारा कहाँ फॉर्म होता है, जहाँ पे हमारा पार्टिकल इज़ लेस देन 0.002 mm और जिसमें क्ले के पार्टिकल्स होते हैं। सो इट इज़ फाउंड इन क्ले, नॉट इन ग्रेवल, नॉट इन कोर्स एंड नॉट इन सिल्ट। नेक्स्ट, a soil composed of loose granular graded material which can be scored off with the same ease with which it is deposited is known as. So कैसी सॉइल, जो लूज ग्रैनुलर से हैं,
ठीक है, एंड विच कैन बी स्कोर्ड ऑफ, अब लूज होगी तो स्कोर्ड ऑफ भी हो सकती है आराम से, मतलब वो निकल सकती है, ठीक है, एंड विद द सेम ईज विच इज़ डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड भी जल्दी हो जाएगी, स्कोर्ड ऑफ भी हो जाएगी। तो इस टाइप की सॉइल को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ इनकोहेरेंट एलुवियम, इनकोहेरेंट एलुवियम विच इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू मैच द कॉलम। सो इसमें देखो ओलिटिक सैंड हमारी कैसी होगी, एंड बायोजेनेटिक सैंड एंड कैल्सीरियस सैंड एंड सॉफ्ट क्ले। सो ओलिटिक सैंड इज राउंडेड इन शेप, ओके, सो ए का क्या हो जाएगा 2। देन कैल्सीरियस हमारा क्ले किस में हो जाएगा, कैल्सीरियस, एंड देन इट इज़ कैल्सीरियस में क्या आ जाएगा सीमेंटेड, सो सी का क्या हो जाएगा 3। बायोजेनेटिक, बायोजेनेटिक इज़ फॉर क्रशिंग, बी का हो जाएगा 4, एंड फॉर सॉफ्ट क्ले इट इज़ अनकंसोलिडेटेड, डी का हो जाएगा 1। सो ए बी, व्हाट इज़ बी, ए का क्या था, ए इज़ 2, ए इज़ 2, ए इज़ 2 एंड बी इज़ 4, A is 2, B is 4, B is 4, yes, A is 2, B is 4 and C is 3 and D is option A is true. Next, which of the following soil structure possible for cohesionless soil? सो कोहेजनलेस सॉइल की बात हो रही है, वो उसमें क्या स्ट्रक्चर, सिंगल ग्रेन भी बन सकता है एंड हनी कॉम्ब भी बन सकता है, सो इसमें ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही सही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल विच आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक से जो बनेगा दैट इज लेटराइट सॉइल, एंड ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। अगर हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इट इज़ 1.8 to 3.2 न्यूटन पर mm²। सो यस, नेक्स्ट, sedimentary deposit consists of alternate thin layer of silt and clay. सो ऑल्टरनेटिव थिन लेयर ऑफ सिल्ट, मतलब पहले सिल्ट होगा फिर क्ले होगा फिर सिल्ट होगा, तो ऑल्टरनेट लेयर ऐसी जो बनाती है वो क्या होती है, वार्बेड क्लेज होती हैं, ओके। नेक्स्ट, ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ, ब्लैक कॉटन सॉइल हमारी क्या होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है, इट इज़ अ एक्टिव सॉइल एंड बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। सो किसके डिकम्पोजिशन से बनती है, इग्नियस रॉक के डिकम्पोजिशन से बनती है, विच इज़ बेसाल्ट, बेसाल्ट के, वैसे तो ग्रेनाइट भी एक इग्नियस रॉक है लेकिन ये बेसाल्ट के डिकम्पोजिशन से बनेगी, ओके। so option C is true. Okay, next question. Which soil is classified according to geological process of formation? Okay. अच्छा, इसमें बेसाल्ट से भी बन सकती है और ट्रैप भी आ सकता है, एंड ट्रैप, इसको ठीक से करो, एंड बेसाल्ट एंड ट्रैप, ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो दोनों ठीक है। नेक्स्ट, विच सॉइल इज़ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन? सो जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन से हमारी कौन सी सॉइल बनती है? सो इट इज़ अलूवियल सॉइल, और ये रनिंग वाटर के थ्रू बनती है। नेक्स्ट, द एवरेज डेंसिटी of earth may be taken as, it is taken as 5.51 gram per cc, unit is very important, it is gram per cc. Next, the volume of soil to be excavated in place natural state, अगर natural state से निकाल रहे हैं then it is bank cubic meter, not compacted, not basic, not natural, it is bank cubic meter, option C is true. Next, estimate the theoretical height of capillary rise, हमें कैपिलरी राइज निकालना है फाइन ग्रेन का, इफेक्टिव साइज दे दिया है 0.02, वॉइड रेशियो इज 0.5, यूजिंग तेजागी एंड पेक रिलेशन एम्पेरिकल कांस्टेंट इज 0.6। तो सबसे पहले तो अगर हम कैपिलरी हाइट की बात करें तो फॉर्मूला
HC इज़ फॉर सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन को ऐसे कर देते हैं, cos थीटा अपॉन रो विच इज़ डेंसिटी G specific G and D is what? D is dia of the tube. ओके, एक तो ये हो जाएगा हमारा कैपिलरी हाइट का फॉर्मूला. एंड जो तेजागी एंड पेक से होता है, कैपिलरी हाइट इज C अपॉन E D10. C इज कोफिशिएंट, E इज वॉइड रेशियो एंड D इज वॉट? इफेक्टिव साइज. तो क्वेश्चन में हमें सारा दिया हुआ है. 0.3, E is 0.5 into D10 is how much? 0.02. On solving this, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? दैट इज़ 3 मीटर. इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 मीटर्स. सो ऑप्शन C इज ट्रू. नेक्स्ट, द टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन. सैंडस्टोन का टेक्सचर क्या होता है? क्लास्टिक इज सैंडस्टोन स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट दैट हैज़ नो साइज बट हैज़ मास एंड इट अज्यूम टू बी सिंगल पॉइंट स्पेस. कोई साइज नहीं है लेकिन मास है सिंगल पॉइंट स्पेस का. इट इज़, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? दैट इज़ अ पार्टिकल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर ओरिजिन consisting of an asserted mixture of boulders and clay particles. Okay, glaciers origin से आया, that is till. ये तो till हो गया. लॉइसिस हमारा किससे होता है? ये विंड से आता है. ओके, लॉइसिस इज फॉर विंड. टैलस इज ग्रेविटी, इसे क्यूमुलोस भी बोलते हैं. ओके, ग्रेविटी या फिर क्यूमुलोस. क्यूमुलोस. टैलस को ग्रेविटी एंड क्यूमुलोस भी बोलता है. दिस इज ग्रेविटी और क्यूमुलोस. ओके, लॉइसिस विंड से ट्रांसफ़र होता है. अलूवियल अभी मैंने बताया वाटर से ट्रांसफ़र होता है. एंड देयर इज ड्रिफ्ट इज फ्रॉम द ग्लेशियर्स. ओके, आइस. एंड व्हाट वी हैव, एंड टैलस ग्रेविटी से होता है. ओके, ड्रिफ्ट हमारा आइस से होता है. लॉइसिस डून्स एंड एलोवियन सॉइल हमारा विंड ब्लोन होता है. सो ये हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. Consider the following statement. Illite is a mineral largely responsible for swelling and shrinkage behavior of clayey soil. अब इलाइट जो हमारा होता है वो क्या बोल रहा है? ये इट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग एंड श्रिंकेज. नहीं, इसमें तो सबसे कम होती है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा. इसका आंसर होगा इलाइट की जगह मोंटमोरोलाइट. तो ये सही होता, बट ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. सही स्टेटमेंट इसकी जगह क्या आना चाहिए था? मोंटमोरोलाइट. मोंटमोरोलाइट. Okay, next, a differential free swell value of 55% indicates a low degree of expansiveness. No, it is. अगर 50% से ज़्यादा होगा, अगर 50% से कम होगा, then there is does not have any problem and structure even light surcharges. तो इसमें 50% से कम पे प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 50 से ज़्यादा है तो लो डिग्री तो बिल्कुल नहीं होगा. सो ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि 50 से कम नहीं है. 50 से कम होता तब लो डिग्री होता. नेक्स्ट, हायर द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल ग्रेटर इज द सॉइलिंग पोटेंशियल. दैट इज़ ट्रू. जितना ज़्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा, जितना तक ले होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा? स्वेलिंग पोटेंशियल होगा. नेक्स्ट, a low shrinkage limit of a soil indicate possibility of soiling at low water content. That is also true. Low shrinkage means soiling at low water content. So C 3 and 4 से ये, which is option D. So this was the last question. ये ऐसे अभी तो हमारा सॉइल जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं. ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, इंट्रोडक्शन चैप्टर था.
मेन जो चैप्टर्स अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आगे आगे और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होंगे, जैसे कि हमारे जो फॉर्मूलेज होते हैं, लाइक वॉइड रेशो एंड ड्राई डेंसिटी एंड सबमर्ज एंड ऑल, जो भी ये रिलेटेड फॉर्मूलेज होते हैं उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं। देन आगे फाउंडेशंस होगा एंड अर्थ प्रेशर वाले जो, सो आगे आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके चैप्टर्स होंगे। सो आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, and thank you so much.